Assalamualaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. Student, one more question on mensuration, and this question is from May June 2020 paper 2 variant 2 का question है. This question has three parts. इंशाल्लाह तीनों parts जो है वो इस वीडियो में solve करते हैं मिलके. और एज यू नो दैट वी आर वर्किंग ऑन मेंसुरेशन, तो मेरी कोशिश यही है कि मेंसुरेशन के जितने क्वेश्चन मैक्सिमम तुम लोग के साथ शेयर कर सकूं, उनका सोल्यूशन तुम लोग के साथ शेयर कर लूं, ताकि अगर तुम लोग की थोड़ी सी हेल्प भी हो जाए. इफ़ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन, तुम वीडियोस देख लो, इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट का तुम्हें आइडिया हो जाएगा. और फिर यह है कि अगर यही कॉन्सेप्ट जो है वो रिपीट हो जाए तो तुम्हारे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह. ये क्वेश्चन भी जो है वो तीन पार्ट्स हैं इसके भी, ठीक है. ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है. अगेन द फॉर्मूला इज़ नॉट देयर, कोई भी फॉर्मूला उसने हमें लिख के नहीं दिया है. तो बस ये कि अपने कॉन्सेप्ट से जो है ना वो हम फॉर्मूला सारे बनाएंगे इंशाल्लाह, और फिर उसको जो है वो मिलके सॉल्व करते हैं. तो आई होप ये क्वेश्चन भी जो है वो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगा, ये वीडियो भी तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह. बाकी तुम लोग के पास भी अगर कोई मेंसुरेशन का क्वेश्चन आया जो तुमसे नहीं सॉल्व हो रहा, तो मेरे साथ शेयर कर देना. मैं इंशाल्लाह उसकी पे भी जो है वो वीडियो बना लूँगा. तो लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस वीडियो. क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं पहले. द क्वेश्चन इज अबाउट अ बर्थडे केक, ठीक है. और ये बर्थडे केक जो है ना, इट इज़ इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर. तो मैंने पहले सिलेंडर को अंडरलाइन कर लिया है. तो अब मुझे समझ में आ गया कि भाई ये जो मेरा जो ऑब्जेक्ट है, ये बेसिकली सिलेंडर है. तो इसका मतलब है कि मुझे यहाँ सिलेंडर वाला जो है ना कॉन्सेप्ट यूज़ करने पड़ेंगे. सिलेंडर का शेप जो है ना वो मुझे अपने माइंड में जो है वो रखना है. उसकी बेस क्या होती है, हाइट क्या होती है, वॉल्यूम कैसे निकलता है, सरफेस एरिया क्या होते हैं उसके. तो वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह इस क्वेश्चन में जो है ना वो हम डिस्कस करेंगे. आगे हमसे ये कह रहा है कि देयर आर टू लेयर्स ऑफ केक एंड वन लेयर ऑफ आइसिंग. अब ये जो आपको तीन लेयर्स यहाँ नजर आ रही हैं, एक तो ये 3 सेंटीमीटर वाली लेयर है. उसके बाद एक ये बीच में लेयर है जिसकी जो थिकनेस है या जिसकी हाइट बोल लो वो आ रही है 12 मिलीमीटर, ठीक है. तो अब तुम्हें सबसे पहले तो यही गौर कर लेना है कि भाई ये सेंटीमीटर है और ये मिलीमीटर है, इसका मतलब है देयर इज अ चेंज ऑफ यूनिट. तो इस हमें इसका भी ख्याल रखना है. और उसके बाद जो नीचे वाली लेयर है, ठीक है, उसकी हाइट भी जो है ना वो हमारे पास 3 सेंटीमीटर है. यहाँ उसने रेडियस बना के दिया हुआ है, रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर हमें नजर आ रहा है, ठीक है. आगे ये सारी चीजें उसने बताई हुई है कि ईच लेयर ऑफ केक हैज अ रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड अ हाइट ऑफ 3 सेंटीमीटर. बेसिकली ये जो 3 सेंटीमीटर वाली लेयर्स है ना, ये केक की लेयर है, और बीच में जो आपको नजर आ रहा है ये आइसिंग है, ठीक है ना. यहाँ उसने ये बोला है कि देयर आर टू लेयर्स ऑफ केक. दो लेयर्स हैं केक की हमारे पास, और एक लेयर जो है ना वो आइसिंग की लेयर है जो बीच में आपको नजर आ रही है, जिसकी हाइट जो है ना वो 12 मिलीमीटर है. तो 12 मिलीमीटर में मिलीमीटर को ही मैंने अंडरलाइन कर दिया, ताकि मुझे याद रहे कि यार ये जो है ना वो यूनिट चेंज है, मैं यही वाला यूनिट ना यूज कर लूँ, उससे मेरा आंसर जो है ना वो कम्प्लीटली गलत हो जाएगा. द आइसिंग बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ केक हैज अ रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड a height of 12 millimeters. हमसे कह रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द आइसिंग इन द बर्थडे केक. हमें वॉल्यूम किसका निकालना है? सिर्फ आइसिंग का निकालना है, पूरे केक का वॉल्यूम नहीं निकालना, सिर्फ आइसिंग का वॉल्यूम निकालना है. और हमें अपना आंसर जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में देना है, ठीक है. 2 मार्क्स का है. सेंटीमीटर क्यूब यहाँ लिखा है, इसका मतलब है वॉल्यूम निकालना है. अब तुम जो है वो पूरे केक का अगर वॉल्यूम निकाल दोगे तो ये गलत हो जाएगा. यहाँ क्लियरली मेंशन है कि आइसिंग का है, तो इसका मतलब ये है कि आइसिंग भी तो सिलेंडर शेप में ही होगी ना, क्योंकि पूरा केक जब सिलेंडर शेप में है तो आइसिंग भी फिर सिलेंडर के शेप में होगी. और आपको पता है सिलेंडर का बेस एरिया क्या होता है. अगर मैं वॉल्यूम का फॉर्मूला जो है वो लिखना चाहूँ तो बेस एरिया क्या होता है इसका? बेस एरिया उसका होता है सर्कल. तो सर्कल का एरिया क्या हो गया भाई? पाई आर स्क्वायर. और चूंकि मुझे जो है वो थ्रू आउट पाई आर स्क्वायर है, ऊपर से लेके नीचे तक पाई आर स्क्वायर ही चल रहा है, तो मैं पाई आर स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करा दूंगा? मैं एच से मल्टीप्लाई करा दूंगा. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर एच. बेस एरिया इसका हो गया पाई आर स्क्वायर, और बेस एरिया को फिर मैं हाइट से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, तो पाई आर स्क्वायर एच हो गया. जल्दी से इसमें वैल्यूज डाल देते हैं. पाई की वैल्यू तो हम कैलकुलेटर में ही यूज़ करेंगे जो पाई की वैल्यू होगी. और हमारे पास जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है. तो हमने रेडियस की जगह पे 10 डाल दिया, चूंकि इस पे स्क्वायर है तो ये स्क्वायर आ गया. और हाइट का ख्याल रखना, हाइट जो है ना वो मिलीमीटर्स में है. तुम्हें पता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर. ये चीज़ आपको जो है वो पता होनी चाहिए, ठीक है. 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं. तो अगर मुझे अपना वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए तो इसका मतलब है मुझे हाइट भी सेंटीमीटर में चाहिए. इन ऑर्डर टू कन्वर्ट दिस 12 मिलीमीटर, मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूंगा. तो जब मैं 12 को 10 से डिवाइड करूंगा तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है. अब ये तुम्हें कैसे पता चलता है कि किससे डिवाइड करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है? तो वो उसका भी जो है ना बड़ा आसान सा तरीका होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन ही कर लो. कि 1 सेंटीमीटर में जो है वो 1 cm ऐसे लिख दिया तुमने, सही है. और इसके आगे तुमने लिख दिया 10 मिलीमीटर, ठीक है.
और फिर चूंकि तुम्हें किसका निकालना है, तुम्हें 12 का निकालना है, तो तुमने 12 के नीचे जो है वो, और 10 के नीचे जो है वो 12 लिख दिया, और यहाँ तुमने x कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई 12 को 10 से जो है वो डिवाइड करना है, 12 बलना 12 हो जाएगा, तो 12/10 जो है वो इक्वल्स टू 1.2 हो जाएगा। 1.2 जो है वो अब सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया है। तो ये तरीका होता है, इससे तुम जो है ना वो अपने यूनिट्स को जो है वो ठीक कर सकते हो। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला तरीका बड़ा अच्छा है भाई, इससे बहुत सारी चीज़ें जो है ना बड़ी आसानी से समझ भी आ जाती हैं, और जो है ना वो हमसे ड्राइव भी हो जाती हैं। तो ये चीज़ जो है ना, ये मेथड को जो है ना अच्छी तरीके से याद रखा करो। तो अब हाइट आ गई है भाई, हाइट कितनी है, 1.2 हो गई, तो वो हाइट की जगह पे 1.2 रख दो। बस अब जल्दी से जो है वो, चूंकि ये पेपर 2 है, तो पेपर 2 में कैलकुलेटर अलाउ है, इतनी फ्रीडम तो है। तो बस जल्दी से जो है वो कैलकुलेटर यूज़ करो। पाई की जगह पे कैलकुलेटर वाले पाई की वैल्यू शिफ्ट दबाया तुमने, ठीक है, और पाई आ गया। उसके बाद पाई को मुझे मल्टीप्लाई करना है 10 स्क्वायर से, और उसके बाद मुझे हाइट से मल्टीप्लाई करना है, वो है 1.2। तो मेरा जो आंसर आ गया, ये आ गया 376.99। तो यही लिख देता हूँ इसको, ठीक है, राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है। 376.99 जो है वो मेरा आंसर आ गया। तो 376.99 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ द आइसिंग। और ये जो है ना वो यहाँ लिखना नहीं भूलना भाई, बिल्कुल यही आंसर जो है वो आपको यहाँ भी लिख देना है। तो 376.99 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तो इफ़ यू वांट टू राइट इट 377, वो भी बिल्कुल सही होगा, लेकिन चूंकि मैं जो है वो राउंड ऑफ नहीं करता, जो आंसर आता है एग्जैक्टली वही लिख देता हूँ। जब तक वो मुझे राउंडिंग ऑफ का नहीं बोलता ना, मैं राउंड ऑफ नहीं करता। तो 376.99 जो है, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द आइसिंग दैट इज यूज इन दिस केक, सेंटीमीटर क्यूब में हो गया। ठीक है, बस थोड़ा सा इसमें ट्रिक ये थी कि बस मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना था, बाकी सब आ गया है। सेकंड पार्ट पे चलते हैं जल्दी से। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है हमसे, सेकंड पार्ट कह रहा है द टॉप। अच्छा, अब टॉप की बात कर रहा है, और कह रहा है कि कर्व सरफेस ऑफ द बर्थडे केक। ठीक है, ये दो चीजों की बात कर रहा है। कह रहा है आर नाउ कवर्ड विद चॉकलेट, ये दोनों चॉकलेट से कवर हो गए। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द बर्थडे केक दैट इज कवर्ड विद चॉकलेट। तो अब जरा ये देखो कि टॉप क्या है। बेसिकली टॉप हमारे पास है सर्कल, तो वो सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। सही है। आपका जो चॉकलेट है वो टॉप पे आ गया पूरा, टॉप पे सर्कल है, सर्कल का एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। और कहाँ कह रहा है, और भी कुछ कह रहा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द केक। कर्व सरफेस एरिया का मतलब है ये जो आपको यहाँ कर्व सरफेस एरिया नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये चूंकि रेक्टेंगल है ना, ये रेक्टेंगल है, तो इसकी हाइट एच हो गई। और ये जो है ना पूरा सर्कल नहीं बनता, याद करो, क्योंकि सिलेंडर में सर्कल होता है ना बीच में। तो सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है, सर्कल का पेरीमीटर होता है 2 पाई आर। और उसको 2 पाई आर को मैं किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा, मैं एच से मल्टीप्लाई कराऊंगा। तो ये बेसिकली जो है ना वो इस तरह जो है ये कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला बनता है, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल की हाइट जो है वो मेरे पास हो गई एच। और ये जो साइड मुझे नजर आ रही है ये होती है 2 पाई आर, क्योंकि ये पूरा सर्कल बनाती है। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल कितना होता है, 2 पाई आर, उसको मैंने एच से मल्टीप्लाई करा देना है। तो बेसिकली ये मैंने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया है, सरफेस एरिया ऑफ द बर्थडे केक दैट इज कवर्ड विद चॉकलेट। अब से वैल्यूज प्लग इन कर लो जल्दी से। पाई रख दिया, और रेडियस तो सबका ही सेम है, तो वो आ गया मेरे पास 10 स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद जो है वो 2 पाई आर एच। अब जो एच है वो पूरी मुझे जो है वो बर्थडे केक है पूरा, ठीक है ना। तो ये 2 पाई ऐसे ही आ गया। आर की जगह पे कितना आ गया भाई, रेडियस तो 10 ही है, तो रेडियस की जगह 10 आ गया। अब हाइट जो है ना, हाइट मेरे पास तीन हाइट है, तो मुझे तीनों को ऐड करना है। तो मैं यहाँ तीनों को ऐड करके दिखाता हूँ। एक तो 3 है, फिर उसके बाद 1.2 है बीच वाली, ठीक है, उसको मैंने सेंटीमीटर में रख लिया है। और फिर आखिरी वाली कितनी है, आखिरी वाली दोबारा जो है वो 3 है। तो मैंने ये तीनों हाइट्स को ऐड कर दिया है। बस अब मुझे जो है वो कैलकुलेटर यूज़ करना है, और मुझे जो है वो फाइंड आउट कर लेना है। तो ये तो हो जाएगा 100 पाई, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, तो ये 100 पाई हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये 2 और 10 जो है ये 20 हो गया, तो ये 20 पाई हो गया। और उसके बाद जो ब्रैकेट वाली हाइट है वो भी मैं ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद फिर जो है डायरेक्ट कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लूंगा। 3 + 3 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7.2। सही है भाई, तो 7.2 हो गया। बस अब जो है वो जल्दी से मैं कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ, 7.2 को मल्टीप्लाई कराता हूँ 20 पाई से। 7.2 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय पाई, तो ये मेरा आंसर आ गया 144 पाई। 144 पाई में मैं 100 पाई ऐड कर देता हूँ, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 244 पाई। और फिर जब मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 766.548।
766.548 जो है ना मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ गया है। 766 766.548, हाँ यही आ रहा है। ठीक है भाई, तो 766.548 क्योंकि ये जो है वो सरफेस एरिया है। इससे पहले पार्ट में हमने वॉल्यूम निकाला था, वो सेंटीमीटर क्यूब में था, ये सरफेस एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो बस ये थोड़ी सी जो है ना वो कॉन्सेप्चुअल चीज़ हो गई कि भाई हमें जो है ना वो यहाँ टॉप की बात की थी तो टॉप जो है वो पाई आर स्क्वायर हो गया, बॉटम की बात उसने नहीं की तो हमने बॉटम नहीं लिया। और फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ बर्थडे केक बोला तो कर्व सरफेस एरिया बेसिकली 2 पाई आर एच होता है। क्यों? क्योंकि जब आप जो है वो सिलेंडर बिल्कुल सर्कल की तरह होता है, जब आप उसको ओपन करते हो तो ये वाली जो साइड है ये बेसिकली सर्कल की सरकमफेरेंस है 2 पाई आर, और ये इसकी हाइट है एच, तो 2 पाई आर एच हो गया, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, तो ये 2 पाई आर एच हो गया। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर जो है ना वो 2 पाई आर एच होता है। बस मैंने वैल्यूज प्लग इन की हैं और मैंने जो है वो अपना रिक्वायर्ड आंसर फाइंड आउट कर लिया। 766.548 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द बर्थडे केक दैट इज कवर्ड विद चॉकलेट। 2 पार्ट्स हो गए भाई। थर्ड पार्ट पे चलते हैं जल्दी से। थर्ड पार्ट जो है ना वो चीज वाली स्लाइस है वो, है ना? तुम लोगों को याद होगा इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है? इसमें उसने बोला कि अनिल हैज अ स्लाइस ऑफ दिस चॉकलेट कवर्ड बर्थडे केक। अब ये स्लाइस है भाई, इसमें ये जो पार्ट है, ठीक है, ये रेडियस दिया हुआ है समझो 10.3, एंगल उसने एक्स दिया हुआ है, और ये जो है ना इस पीस की हाइट है जो कि 7.5 है। हमसे कह रहा है कि हिज स्लाइस इज अ प्रिज्म। ठीक है भाई, प्रिज्म की निशानी हमने पहले भी क्वेश्चन में देखी थी भाई। दो बेस होती हैं, एक ऊपर की होती है, एक नीचे की होती है, क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट होता है। हाइट ऑफ 7.5 सेंटीमीटर, द टॉप ऑफ द केक इज अ सेक्टर, वो हमें नजर आ रहा है, टॉप जो है वो सेक्टर है। उसका रेडियस है 10.3 सेंटीमीटर और एंगल दिया हुआ है उसने एक्स डिग्रीज। हमसे कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ दिस स्लाइस, वॉल्यूम दे दिया उसने हमें, और वॉल्यूम ऑफ दिस स्लाइस कितना है, 200 सेंटीमीटर क्यूब। हमसे कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। अब चूंकि उसने हमें वॉल्यूम दिया हुआ है तो इसका मतलब यह है कि वॉल्यूम से कोई चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है, और वो चीज़ जो है ना वो हमें एक्स की वैल्यू निकलवाएगी। वॉल्यूम से क्या हो सकता है? अगर ये प्रिज्म है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला जो है वो इसका क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट। ठीक है ना, वॉल्यूम का इसका क्या फॉर्मूला होता है, बेस एरिया इंटू हाइट, क्योंकि ये जो है वो प्रिज्म है, थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन इसका सेम है, तो बेस एरिया इंटू हाइट बोल लो, बेस एरिया इंटू लेंथ बोल लो, जो तुम्हें बोलना है बोल लो। बस ये याद रखा करो कि बेस एरिया और फिर ये हाइट होगी। ठीक है ना, 7.5। तो अब मेरे पास है वॉल्यूम, तो मैं वॉल्यूम की वैल्यू डाल देता हूँ। वॉल्यूम इज 200, तो मैंने 200 डाल दिया। बेस एरिया मैं यहाँ से फाइंड आउट कर लूंगा। ठीक है, और फिर मैं बताऊंगा मैं बेस एरिया का क्या करूंगा। पहले मैं बेस एरिया फाइंड कर लेता हूँ, और इसको मुझे किससे मल्टीप्लाई कराना है, मुझे इसको हाइट से मल्टीप्लाई कराना है, एंड द हाइट इज 7.5। तो मैं काम ये करता हूँ कि पहले बेस एरिया फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो बेस एरिया के लिए क्या करूंगा, 7.5 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 200 अपॉन 7.5 हो गया। ठीक है। अच्छा, अब जल्दी से मुझे बता दो बेस एरिया जो है वो कितना आ रहा है। 200 को जब मैं 7.5 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, 200 divided by 7.5 will give me an answer of 26.67। इसको मैंने राउंड ऑफ कर दिया क्योंकि ये जो है ना 6666 चल रहा था। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो बेस एरिया आ रहा है दैट इज कमिंग आउट एज 26.67, और ये जो है डेफिनेटली सेंटीमीटर स्क्वायर है क्योंकि ये एरिया है। तो 26.67 जो है वो मेरे पास आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे फाइंड करनी है एक्स की वैल्यू। अभी एक्स की वैल्यू नहीं आई है, तो बेस एरिया है। अब मुझे ये बताओ कि ये जो इसका बेस है ये इसका शेप क्या है, ये कौन सा शेप है, ये सेक्टर है ना, उसने खुद बताया हुआ है। उसने खुद ही तो बोला है द टॉप ऑफ द केक इज अ सेक्टर। इसका मतलब है मेरे पास सेक्टर एरिया आ गया। अब सेक्टर एरिया का फॉर्मूला भी तो होता है, वो क्या होता है? तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360। ठीक है, मतलब जो एंगल होता है उसको हम 360 से डिवाइड कर देते हैं, और चूंकि ये सर्कल का पार्ट होता है, सेक्टर जो है द पार्ट ऑफ अ सर्कल, और सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, तो हम इसको पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमें फॉर्मूलाज याद भी हैं, सही है ना? तो अब इसको यूज करके एरिया मेरे पास आ गया 26.67, तो मैंने एरिया की जगह पे 26.67 रख लिया। ठीक है, और अब सिंस आई नीड टू फाइंड आउट थीटा, थीटा की जगह मैं एक्स लिख दूंगा क्योंकि मुझे वो एक्स फाइंड करना है, और बाकी वैल्यूज जो है वो प्लग इन कर दूंगा जल्दी जल्दी। तो ये एक्स हो गया अपॉन 360, और उसके बाद पाई आर स्क्वायर
पाई की वैल्यू वही कैलकुलेटर वाली, और रेडियस कितना है मेरे पास, रेडियस है 10.3। ठीक है ना, तो ये हो गया 10.3 का स्क्वायर। बस जल्दी से दोबारा कैलकुलेटर की हेल्प लेते हैं और अपना आंसर जो है वो फाइंड आउट करते हैं। हमें एंगल फाइंड आउट करना है, बारी बारी चीज़ों को शिफ्ट करते हैं उधर। तो पहले मैं 360 को शिफ्ट कर देता हूँ, तो 360 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो 360 को जो है वो मुझे मल्टीप्लाई करना है किससे, 26.67 से। तो मैंने 360 मल्टीप्लाई बाय 26.67 किया, तो 9600 आ रहा है। ठीक है, तो अब पहले मैं जो है वो यहाँ 9600 लिख लेता हूँ, ये हो गया 9600। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, वहां से 9600 के पास से जो है ना वो मैं पाई लेके आ जाता हूँ इधर। पाई वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ की क्या हो जाएगा, डिवाइड। और मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, 10.3 का स्क्वायर निकालने वाला हूँ। 10.3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10.3 का स्क्वायर हो जाएगा 106.09। तो अब ये 106.09 भी लिख लेता हूँ इधर। स्टेप वाइज कर लेता हूँ, तुम लोग डायरेक्ट कर लेना, क्योंकि जाहिर सी बात है कैलकुलेटर इसमें अलाउ है। तो 106.09 एक्स हो गया। सही है, अब मैं 9600 को जल्दी से डिवाइड कर देता हूँ पाई के साथ। 9600 डिवाइडेड बाय पाई विल गिव मी 3055.77। ठीक है, तो बस अब जो है वो मेरा आंसर आने वाला है, ये हो गया 3055.77। और अब जो है वो 106 को यहाँ लाके डिवाइड भी कर देता हूँ, तो मेरे पास जो है वो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, 3055.77 आ गया। सही है, और सिंस आई नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, 106.09 वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो बस अब रिक्वायर्ड एक्स की वैल्यू जो है वो आ गई है मेरे पास। ठीक है, एंड व्हाट इज दैट वैल्यू, कैलकुलेटर बता देगा जल्दी से। 3055.77 डिवाइडेड बाय 106.09, तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है 28.8। ठीक है, तो x की वैल्यू जो है भाई वो आ गई मेरे पास 28.8। तो ये भी 3 मार्क्स का था। ठीक है, और इससे पहले सरफेस एरिया भी 3, तो 336 और 28 मार्क्स का हो गया ये। तो क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन यह है कि इसमें भी काफ़ी मल्टीपल चीज़ें जो है वो असेस हो गई। एरिया ऑफ सेक्टर भी उसने हमसे पूछ लिया। सही है, तो ये एंगल एक्स डिग्रीज आ गया भाई आपके पास 28.8। तो सबसे पहले चूंकि उसने वॉल्यूम दिया हुआ था, तो मैंने देखा कि यार ये तो प्रिज्म है, इसका क्रॉस सेक्शन जो है वो कांस्टेंट है, तो बेस एरिया इंटू हाइट वाला फॉर्मूला यूज़ किया, बेस एरिया निकाल लिया। और चूंकि उसने बोला है कि भाई जो बेस है, जो टॉप है, बेसिकली वो सेक्टर है, और चूंकि सेक्टर का एरिया अब मेरे पास आ गया, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला यूज़ करके मैंने अपना एक्स फाइंड आउट कर लिया। द वैल्यू ऑफ एक्स इज कमिंग आउट एज 28.8 डिग्रीज। और इससे पहले जो है वो मैंने सिलेंडर का जो है वो वॉल्यूम फाइंड आउट किया है, और मैंने जो है वो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और टॉप जो है वो मैंने फाइंड आउट किया है।